नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वे मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं से दुखी हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। उच्चतम न्यायालय ने प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति के संबंध में केंद्रीय अध्यादेश की वैधता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ को सौंपा। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 2 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। सेंसेक्स 474 अंक बढ़कर 67,572 के नए रिकॉर्ड पर, निफ्टी 19,979 पर बंद हुआ और फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप में न्यूजीलैंड ने शुरुआती मैच में नॉर्वे को हराया। एक अन्य मैच में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को पराजित किया। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ विभत्स घटना के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। श्री मोदी ने आज संसद के मानसून सत्र से पहले सभी मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया कि वे महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए अपने राज्यों में कानून व्यवस्था को मजबूत करें। आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मणिपुर पुलिस ने सेनापति जिले की महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना में शामिल आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। कथित तौर पर मुख्य आरोपी बताए जा रहे लोगों में से एक को थौबल जिले से गिरफ्तार किया गया। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने महिलाओं के साथ हुई घटना को सभ्य समाज पर एक कलंक बताया है। इस घटना से मुझे बहुत ही पीड़ा भी हुई और मेरा मन भी बहुत व्यथित है। तमाम जानकारी से मुझे डीजीपी साहब ने अवगत कराया और मैंने निर्देश दिया कि जल्दी से जल्दी वो लोगों को पकड़कर ऐसी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए कि कभी भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का दुस्साहस न कर सके। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी अपराधियों को मृत्युदंड दिलाने का आश्वासन दिया है। पुलिस लोगों को बोला कि जो भी है वीडियो को ऑथेंटिकेट करो, रियलिटी और है, उसके बाद में तुम जहां जहां में सस्पिशियस एरिया है उसमें ऑपरेशन करके उसको पकड़ना है। और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को क्राइम जो कर रहा है सजा दे। प्रदेश भाजपा और कांग्रेस समिति ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने भी मणिपुर घटना की कड़ी निंदा की है। श्री रियो ने इसे बर्बर और शर्मनाक बताया और कहा कि सभ्य समाज में भीड़ की हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने मणिपुर में लगातार हो रही घटनाओं पर गहरा दुख व्यक्त किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मणिपुर हिंसा के मामले पर हंगामे को लेकर आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पीठासीन अधिकारी ने मणिपुर में हिंसा सहित विभिन्न मुद्दों पर राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा पेश किए गए स्थगन प्रस्तावों को अनुमति देने से इनकार कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार है। हम दोनों सदनों में चर्चा करने के लिए तैयार है। मणिपुर से एक संवेदनाशील विषय है, एक मानव संबंधित बहुत बड़ा संवेदना का विषय है, इसलिए हम चर्चा करना चाहते हैं और चर्चा के उत्तर भी डिटेल में गृह मंत्री जी देगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, कृपया सुचारू रूप से सदन चलाने के लिए सहयोग करें। राज्यसभा में कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 पेश किया। विधेयक का उद्देश्य फिल्म उद्योग में पायरेसी के मुद्दे की जांच करना और ये सुनिश्चित करना है कि पायरेसी के कारण फिल्म सामग्री को नुकसान न हो। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर आरोप लगाया है कि वो मणिपुर हिंसा मामले को लेकर संसद में चर्चा से भाग रहे हैं।
पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में कहा कि यह गंभीर मामला है और सरकार संसद के दोनों सदनों में इस पर चर्चा कराना चाहती है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष किस क्लॉज में चर्चा हो इसी पर बहस कर रहे हैं, तो आपके लिए वहां की घटना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहस का क्लॉज इंपॉर्टेंट है। एक सर्वानुमति जाती तो उससे वहां की संवेदनशीलता को सामान्य करने में और मदद मिलती कि पूरी संसद एक स्वर में बोल रही है। जब प्रधानमंत्री जी ने सुबह सुबह उस मामले को इतना सख्ती से अपनी आवाज दी तो उस पर तो एक देश में एक साझेदारी का संकेत जाना चाहिए था ना कि पूरी संसद एक है, पूरा देश एक है। इसका कितना पॉजिटिव मैसेज जाता मणिपुर में। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 4 नई महिला सांसदों को उपसभापति पैनल में नामित किया है। इनमें पीटी उषा, एस फांगनोन कोन्याक, डॉ फौजिया खान और सुल्ता देव शामिल हैं। मानसून सत्र से पहले पुनर्गठित पैनल में कुल 8 नाम शामिल हैं। पहली बार राज्यसभा में उपसभापति के पैनल में महिला सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneir.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंप दिया है। इस अध्यादेश में दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति का अधिकार उपराज्यपाल को दिया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। भारत और श्रीलंका राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। श्री विक्रमसिंघे का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का कार्यक्रम है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जर्मनी के वाइस चांसलर रॉबर्ट हेबेक से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत जर्मनी सहयोग के कई नए अवसरों पर श्री हेबेक के साथ उनकी सार्थक चर्चा हुई। श्री हेबेक ने आज इंडो जर्मन बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया। भारत ने आज जापान के साथ सेमी कंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जापान सेमी कंडक्टर के निर्माण और तकनीकी विकास में अग्रणी देश है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में बताया कि उत्पादन, उपकरण शोध, डिजाइन, आपूर्ति और प्रतिभा के विकास में सहयोग बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत में सेमी कंडक्टर मिशन बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है। भारत की G20 अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के इंदौर में रोजगार कार्यसमूह की चौथी और अंतिम बैठक के दूसरे दिन आज 3 मुद्दों से संबंधित मसौदा प्रस्ताव को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई। ये मुद्दे हैं सामाजिक सुरक्षा, ऑनलाइन माध्यमों के जरिए व्यावसायिक कार्यक्रम और वैश्विक कौशल के लिए सतत वित्तीय संसाधन। इन तीनों मुद्दों पर अंतिम घोषणा के बारे में कल रोजगार और श्रम मंत्रियों की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 474 अंकों के उछाल से 67,572 के ताजा उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 146 अंकों की छलांग लगाते हुए रिकॉर्ड समापन स्तर 19,979 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे मजबूत होकर 81.99 प्रति डॉलर पर दर्ज हुआ। केंद्र ने गैर बासमती चावल की पर्याप्त घरेलू उपलब्धता के लिए इसके निर्यात पर रोक लगा दी है। घरेलू स्तर पर एक साल में चावल की कीमतों में 11% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल अगस्त में घरेलू बाजार में गैर बासमती चावल के मूल्यों में कमी के लिए 20% निर्यात शुल्क लगाया गया। सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को ई कॉमर्स मंच पर लाने के लिए स्विगी और जोमेटो के साथ समझौते का नवीनीकरण किया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने बताया कि लगभग 9,400 विक्रेता पहले ही ई कॉमर्स मंच में शामिल हो चुके हैं।
मौसम विभाग ने कहा है कि आज कोंकण और दक्षिण गुजरात राज्य में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हुई। विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज वर्षा की चेतावनी दी है। अगले 3 दिन के दौरान ओडिशा में और अगले 2 दिन के दौरान छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना और कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की खालापुर तहसील में कल रात हुए भूस्खलन में 16 लोगों की मृत्यु हो गई और 21 लोग घायल हो गए। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 4 दलों को बचाव कार्य में लगाया गया है। तेज वर्षा और भूस्खलन के खतरे के मद्देनजर शाम को बचाव कार्य रोक दिया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर वेस्टइंडीज ने गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक बिना किसी नुकसान के 83 रन बना लिए हैं। तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने इस मैच में डेब्यू किया है। भारत ने पहला टेस्ट 1 पारी और 141 रन से जीता था। फीफा महिला विश्व कप आज से शुरू हो गया है। प्रतियोगिता के पहले मैच में ग्रुप ए में न्यूजीलैंड ने नॉर्वे को और ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट में जीत के साथ अपनी यात्रा का आगाज किया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वे मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं से दुखी हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। उच्चतम न्यायालय ने प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति के संबंध में केंद्रीय अध्यादेश की वैधता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ को सौंपा। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 2 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। सेंसेक्स 474 अंक बढ़कर 67,572 के नए रिकॉर्ड पर, निफ्टी 19,979 पर बंद हुआ और फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप में न्यूजीलैंड ने शुरुआती मैच में नॉर्वे को हराया। एक अन्य मैच में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को पराजित किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।